बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बजट 2025-2026 में किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने, उसको बेचने के लिए जो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, वो किस रेशो से देना पड़ेगा इस बजट में 2025-2026 में। आइए हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे किस रेशो से ये टैक्स जो है, ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विद होल्डिंग टैक्स के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी की जो कैटेगराइज किया है वो तीन किस्म की कैटेगरीज बनाई गई हैं प्रॉपर्टीज़ की। एक तो है जी ओपन प्लॉट्स हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और तीसरा फ्लैट्स हैं जी। अब इस पे मुख्तलिफ रेशो से इन पे वो टैक्स आयद होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टीज़ के वाले से, जैसे कि मैंने तीन किस्म की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, और एक जो पीरियड वाइज वो हम देखते हैं कि किस रेशो से जो है पीरियड वाइज जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर किसी शख्स के पास जो प्रॉपर्टी है जो वो बेच रहा है उसको उसने तकरीबन 1 साल अपने पास रखी है, यानी कि 1 साल उसने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, अपने पास रखी है और उसके बाद वो बेच रहा है। इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं है, 1 साल तक है। तो अगर वो ओपन प्लॉट्स हैं, कोई प्लॉट था, तो उस पे 15% जो है विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उस पर भी 15%, और अगर कोई फ्लैट है तो 1 साल में 1 साल तक रखे जाने वाला प्रॉपर्टी पे, फ्लैट पे भी 15% टैक्स देना होगा। उसके बाद है जी को अगर 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम अरसा है अगर कोई प्रॉपर्टी के रखे हुए, तो जो फ्लैट्स हैं जी, सबसे पहले जो है जो ओपन प्लॉट्स हैं, प्लॉट पे 12.5% टैक्स देना होगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 10% टैक्स देना होगा और फ्लैट्स पे 7.5% टैक्स अदा करना होगा विद होल्डिंग टैक्स। जब प्रॉपर्टी बंदा बेचता है तो इस रेशो से वो विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा जो बेचने वाले को। अच्छा जी, अगर कोई प्रॉपर्टी 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपके पास है और 3 साल तक जो है या उससे कम अरसे तक आपके अपने पास है और आप उसको बेच रहे हैं, तो वो विद होल्डिंग टैक्स किस रेशो से देंगे? अगर कोई प्लॉट है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 3 साल से ये प्रॉपर्टी आपके पास है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टेड जो एरिया है, कंस्ट्रक्टेड कोई इमारत है, तो 7.5% देना होगा, और अगर कोई फ्लैट है तो उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपने 3 साल तक इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है। यानी कि इसका मकसद आप ज़हन में रखिएगा कि जितनी जल्दी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे उतना ज़्यादा टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी ने 1 साल प्रॉपर्टी रख के बेची है, 1 साल यानी कि ख़रीदी है और 1 साल के अंदर अंदर बेच दी है, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई 2 साल तक अपने पास रखता है उसको उससे कम देना पड़ेगा। अगर कोई 3 साल रखता है उस तरह उसको कम देना पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह है जी कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि बंदा 4 साल तक अपने पास रखता है, तो अगर वो कोई प्लॉट है तो प्लॉट पे 7.5% जो है वो आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसका 5% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई फ्लैट है तो उसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसमें। अच्छा जी, इसके बाद है जी कि अगर कोई शख्स 5 साल तक को प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, तो अगर वो कोई प्लॉट है तो उस पे 5% जो है विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, और अगर कोई फ्लैट है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद अगर 6 साल को अगर प्रॉपर्टी बंदा अपने पास रखता है और 6 साल बाद बंदा बेचता है, तो जो प्लॉट्स हैं उस पर 2.5% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टेड जो है वो प्रॉपर्टी है उस पर कोई टैक्स नहीं है, और इसी तरह फ्लैट पे भी कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह अगर कोई 6 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहता है, तो उस पर किसी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। इनके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, खा वो प्लॉट है, खा वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, या खा वो कोई फ्लैट है, अगर कोई 6 साल बाद बेचता है तो उस पर कोई विद होल्डिंग टैक्स को अदा नहीं करना पड़ेगा। ये थी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से, विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, कि जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको जो है वो विद होल्डिंग टैक्स किस रेशो से देनी पड़ती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।